तिरुपुरा में जो वाक़या पेश आया है उस वाक़े की भी हम मज़म्मत करते हैं मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से। वहाँ पर जिस तरह से दंगाइयों ने फसाद किया और मसाजिद को निशाना बनाया कई, और दूसरी जानिब तिरुपुरा में जिन दंगाइयों ने फसाद किया है उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, मज़लूमों को इंसाफ दिलाया जाए। फिर साथ में हम बांग्लादेश में पेश आने वाले वाक़े की भी मज़म्मत करते हैं। कहता हूँ कि तिरुपुरा में जो हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत चल रहे हैं, क्योंकि कुछ सिर्फ 8 महीने पीछे चले जाओ, इस देश की ऐसी हालत थी हमारे इंडिया की, कोई अपने बापों की अपने माँ बाप की चिता जलाने के लिए तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन हो या चिताएं जलाने के काम हो या शमशान जाने का काम हो, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम अंजाम दिए हैं तो वो मुसलमानों ने दी, आज भी देते रहेंगे और आगे भी देते रहेंगे। ऐसे ही हर एक की हम खिदमत करते रहेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, यहीं पे रहेंगे और यहीं पे मरेंगे, हमारा यही मकसद है। अगर कोविड के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर खिदमत अगर कोई कर रहे हैं तो मुसलमानों ने की है। अब घर बैठे पाइए हर चीज़ बीगोज़ के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज़ अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए। नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल MMC की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें 2 बातों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम होगा कि वसीम रिजवी और स्वामी नरसिंहानंद ये दोनों मिलकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम रिजवी की तहरीर करदा किसी किताब का ज़िक्र करते हुए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है, दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ गलत बातें की हैं, कुरान मजीद की अज़मतों को पामाल करने की नापाक कोशिश और साजिश की है। एक तो ये मौजू है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये बताना चाहेंगे कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। किसी के घटाने से ना ये घटेगी, ना किसी के मिटाने से ना ये मिटेगी। घटाने वाले मिटाने वाले ये ख़ुद मिट जाएंगे, ये ख़ुद तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। वसीम रिजवी की हैसियत मुल्क भर के सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं, और वो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन शिया कम्युनिटी की जानिब से भी उसका अपना बाइकाट है। उसे शिया कहना या इंसान कहना, ये दोनों बातें कहीं से भी रवा नहीं हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर की शान व अज़मत को बहुत आला व बाला फरमाया है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। 1400 साल तारीख़ गवाह है, हुज़ूर की शान व अज़मत को घटाने वाले ख़ुद घट गए हैं, ख़ुद मिट गए हैं। हुज़ूर की शान व अज़मत हमेशा बाकी रही है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसने कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसमें तसर्रुफ़ का किसी बंदे को इख्तियार नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद पर हमला पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी होता रहा है। 1400 साल तारीख़ गवाह है। इससे भी कुरान मजीद की शान व अज़मत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और दीन इस्लाम की अज़मतों को मजरू करने की इसने कोशिश की है। ये सारी बातें बहुत ही गलत हैं और गैर अखलाक़ी हैं, गैर इंसानी हैं। इन तमाम बातों की हम शदीद मज़म्मत करते हैं, और हम तिरुपुरा में जो वाक़या पेश आया है उस वाक़े की भी हम मज़म्मत करते हैं मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से। वहाँ पर जिस तरह से दंगाइयों ने फसाद किया और मसाजिद को निशाना बनाया, कई मुसलमान शहीद हो गए, दुकानों को जलाया गया वगैरह वगैरह, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक तरफ वसीम रिजवी को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए
और दूसरी जानिब त्रिपुरा में जिन दंगाइयों ने फसाद किया है उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, मज़लूमों को इंसाफ दिलाया जाए। फिर साथ में हम बांग्लादेश में पेश आने वाले वाक़े की भी मज़म्मत करते हैं। बांग्लादेश में वहाँ माइनॉरिटीज़ पर, वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। हमारा दीन जुल्म, बर्बरियत और ज़बरदस्ती की तालीम नहीं देता है। हमारा दीन हमें मसावात की तालीम देता है, भाईचारा की तालीम देता है और दूसरे मज़ाहिब के एहतराम की तालीम देता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करेंगे कि आप बांग्लादेश की हुकूमत पर दबाव डालें, और जैसे इत्तला मिली है कि वहाँ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की है और दंगाइयों को गिरफ़्तार भी किया है और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने का तयक्कुन भी दिलाया है। ऐसी उम्मीद हम हमारी अपने मुल्क की हुकूमत से रखते हैं कि हमारे अपने मुल्क की हुकूमत फ़ौरी तौर पर वसीम रज़वी को गिरफ़्तार करके उसे कैफर किरदार तक पहुँचाएगी और त्रिपुरा के जितने फसादी हैं, जितने दंगाई हैं, उन्हें गिरफ़्तार करके उन्हें भी कैफर किरदार तक पहुँचाएगी और मज़लूमों को इंसाफ दिलाएगी। इन बातों का आज हमने ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर के ज़रिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेगी और मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, मुल्क भर के तमाम मुसलमानों से, कि ये सारे काम मनसूबाबंद साजिश के तहत हैं। एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क में साजिश हो रही है कि ऐसे बातें की जाएं या ऐसे मसाइल को उठाया जाए, यानी फसाद पैदा करने वाले मसाइल, दंगा करने वाले मसाइल, इस तरह की बातें की जाएं ताकि हम लोग मुल्क में मुश्तइल होकर के हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करें। एहतजाज करना ये हमारा अपना हक़ है, मगर मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी एहतजाज हो कानून के दायरे में रहकर किया जाए, कानून को कतई तौर पर अपने हाथ में न लें। हमें हमारे देश के संविधान पर भरोसा है, हमें हमारे देश की अदलिया पर भरोसा है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक, कि अव्वल फ़ुर्सत नामूस रिसालत की खातिर आवाज़ उठाएँ, कुरान मजीद की अज़मतों की खातिर आवाज़ उठाएँ, दीन इस्लाम की शान और अज़मत की खातिर आवाज़ उठाएँ और त्रिपुरा के मज़लूमीन की खातिर आवाज़ उठाएँ, मगर आवाज़ कानून के दायरे में होनी चाहिए, पुरअमन तरीके से होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी इन गुजारिशात पर आप सब तवज्जो देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बड़े पैमाने पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी रखेंगे। उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक वसीम रज़वी कैफर किरदार को नहीं पहुँच जाता, जब तक त्रिपुरा के मज़लूमों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से पुरअमन तरीके से मेमोरेंडम पेश किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहरियान बीजापुर यहाँ पर डीसी ऑफिस पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरेंडम यहाँ पर सबमिट किया गया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पहुँचाने के लिए उन्होंने वादा भी किया है। हम उम्मीद भी करते हैं कि किसी सूरत से जो हालात आज मुल्क में बने हुए हैं वो सब के सब जल्द से जल्द शांत हो जाएं और एक पुरअमन माहौल पूरे मुल्क में आ जाए। इसके लिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में भी ख़ास तौर से त्रिपुरा के हालात पर भी ज़रूर दुआएं करें कि वहाँ पर जल्द से जल्द फसादियों को हुकूमत गिरफ़्तार करे, और हम उसको भी कंडम करते हैं, मज़म्मत करते हैं। और साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुए हैं, हम वहाँ पर भी जो भी हुआ है, गलत हुआ है, उस सिलसिले में हम उसको भी पूरी तरह से हम मज़म्मत करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि तमाम पूरी दुनिया में अमन इंशाअल्लाह कायम होगा। उसके लिए हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत है और हमें लोगों के दिलों में बसाने के लिए बहुत सारे काम करने की भी ज़रूरत है और अमन को फैलाने के लिए बहुत वाफिर वक्त लगता है। इसकी कोशिशें हम सबको करने की तो अल्लाह ताला तौफीक दे और साथ ही साथ हमारे मुसलमान भाई लोगों में भी भाईचारा अल्लाह ताला कायम करे। हर तरह के मसलकी तफर्रुक़ात से, दूरियों से अल्लाह ताला हम सबको करीब कर दे और सबको एकजुट होकर काम करने की तौफीक दे। और हमारे मुल्क में रहने वाले दीगर मज़हब के जितने भी लोग हैं, सबके भी अल्लाह ताला हालात दुरुस्त करे, सबको भी सबका हक़ उनको मिले, उनके राइट्स उनको मिले, सब आराम से, अमन से अच्छी ज़िंदगी सबको गुजरने की अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए। बस इन्हीं बातों को मैं कहकर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान जो है एक बहुत निराला मुल्क है, उसी के मुताबिक हमें अपने मुल्क को तामीर करने की ज़रूरत है। चले हम मिलकर इस मुल्क को तामीर करेंगे। आपका नाम सर? अस्सलामु अलैकुम। सैयद मोहम्मद यूसुफ, इमाम व खतीब जामिया मस्जिद बीजापुर। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में जो हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत चल रहे हैं, क्योंकि कुछ सिर्फ एक 8 महीने पीछे चले जाओ, इस देश की ऐसी हालत थी हमारे इंडिया की, कोई अपने बापनों की
अपने माँ बाप की चिता जलाने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई खिदमत अंजाम दिए हैं तो मुसलमानों ने दिए हैं। ऑक्सीजन किट हो या ऑक्सीजन हो या चिताएं जलाने के काम हो या शमशान जाने का काम हो, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम अंजाम दिए हैं तो वो मुसलमानों ने दी। आज भी देते रहेंगे और आगे भी देते रहेंगे। ऐसे ही हर एक की हम खिदमत करते रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्यों हमें गलत नज़र से देखते हो? हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, यहीं पे रहेंगे और यहीं पे मरेंगे। हमारा यही मकसद है। अगर कोविड के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर खिदमत अगर कोई कर रहे हैं तो मुसलमानों ने की है, आप देख सकते हैं। तो बोलने की बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ये पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खिदमत अंजाम दिए तो वो मुसलमानों दिए। मैंने हक़ से कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद जाकर इतने कब्रिस्तान को गया हूँ इन काम करने के लिए। मैं कहना नहीं चाहता, बस हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अमन और सुकून चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ीर अहमद, तालीकोट। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.